हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हमारे पास आज टॉपिक है इनर लेयर ऑफ एयर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी कुछ और एक्सटर्नल एयर का स्ट्रक्चर हमने देखा था। मिडिल ईयर में हमने कुछ डिस्कस किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनर लेयर ऑफ एयर। तो मोस्टली जो हमारे ईयर का जो स्पेशल पार्ट है वो इनर ईयर है, क्योंकि जो साउंड एक्चुअल में हमारे ब्रेन में कैरी करती हैं या जो स्पेशल सेल्स यहाँ पे हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे ब्रेन तक जो है स्पेशली इम्पल्सेस को सेंड करते हैं। तो जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। दैट मीन्स कि इनर लेयर के अंदर, ठीक है। तो इनर लेयर के अंदर आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैं फिगर के थ्रू आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अब फिर से हम थोड़ा सा डिस्क्राइब्ड फॉर्म में हम जो है इनर ईयर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मोस्टली इनर ईयर के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। दैट मीन्स इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। लाइक सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, जो कि यहाँ पे है सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल आपको जो अरेंजमेंट दिखाई देगा इसका, देखिए इस फॉर्म में ये 1 2 एंड एक इनर लेयर जो आपको दिखाई दे रही है। तो थ्री जो सर्कुलर फॉर्म में आपको ये ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ये कौन सी हैं, हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ इनर लेयर ऑफ एयर, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम इसको और थोड़ा सा देखें तो इसका जो ये सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो ये वाला पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है ये है पोस्टीरियर पार्ट। एंड देन नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पार्ट क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की एक फ्लूइड होती है यहाँ पे, जो अंदर इस ट्यूब के अंदर मिलेगी। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, तो ये फ्लूइड जो है ये है पेरीलिम्फ। ये क्या है, पेरीलिम्फ, राइट। और यहाँ पे अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस और पोस्चर होता है वो मेंटेन रखता है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू क्या होगा, कंटिन्यू ये जो हमारी स्पेशल टाइप की इनर लेयर है या इनर लेयर की जो पार्ट है वो आगे कंटिन्यू एक और स्पेशल पार्ट्स में डेवलप हो जाती हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट क्या है, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल इट इज मेड अप ऑफ सॉरी इट इज मेड अप ऑफ यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स। दो स्पेशल यहाँ पे कंपोनेंट हैं, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स, और इट इज मेड अप ऑफ वेस्टिब्यूल। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट हमने देखा सेमी सर्कुलर कैनाल। सेकेंड पार्ट आपका क्या आ गया यहाँ पे, आपके पास वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल में दो चीजें हैं, एक है यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स। और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, दैट मीन्स कि इनरमोस्ट साइड ऑफ वेस्टिब्यूल, तो यहाँ पे होता है इंडोलिम्फ। कई बार पूछा जाता है कि विच फ्लूइड आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमी सर्कुलर कैनाल, तो फिर आपको पता है क्या आएगा आंसर, पेरिलिम्फ। बट अगर इन केस क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया, दैट मीन्स कि which fluid are present
इनसाइड द वेस्टिब्यूल, दैट मीन्स, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, एंडोलिम्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें इसकी फंक्शन की बात करें वेस्टिब्यूल की, तो अगेन वेस्टिब्यूल का जो फंक्शन है वो भी क्या है, मोस्टली हमारी बॉडी को बैलेंस में रखना एंड जो हमारी बॉडी का पोस्चर है इसको मेंटेन करना, ये इसका स्पेशल फंक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से आगे एक स्पेशल सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया। एंड कॉक्लिया जो है अगर हम इसको और थोड़ा सा इसका शेप एंड साइज को देखें तो दिस इज स्नेल शेप्ड। कैसे दिखाई देता है, स्नेल शेप का दिखाई देता है। और आगे आप देख रहे होंगे पूरा जो ये कैनाल है सेमी सर्कुलर कैनाल है और मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर हेयरिंग। और जो फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में जो फंक्शन है हमारे ईयर का, जैसे कि आपने आई के अंदर देखा होगा कि आई में जो है जो इमेज बनती है वो इनरमोस्ट लेयर में बनती है, दिस इज कॉल्ड रेटिना। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनरमोस्ट ही जनरली अगर हम देखें 1 by 1 सबसे पहले आ रहा है सेमी सर्कुलर कैनल, फिर सेकेंड वन वेस्टिब्यूल एंड थर्ड आप देख पा रहे होंगे कोक्लिया। तो कोक्लिया आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये भी जो है इनरमोस्ट पार्ट है किसका, हमारे ईयर का। और इसका ही जो है जो स्पेशली हमारी स्पेशल ईयर का फंक्शन है लाइक हियरिंग, तो वो सारी जो प्रोसेस कंडक्ट होती है वो कहाँ पे होगी, कॉक्लिया के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पे which cells are responsible for hearing in the cochlea। तो देखते हैं कौन से वो सेल हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मेनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हेयरिंग में जो है यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं क्या क्या ये सेल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर्स इसकी दिखाई देती हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो लेयर है ये आउटर मोस्ट वॉल है किसकी, कॉक्लिया की। आउटर मोस्ट वॉल के बाद ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा मिडिल, एंड फिर ये वाला जो पार्ट है इसे हम बेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं या इनर मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल सेल्स है यहाँ पे या स्पेशल ऑर्गन, दिस ऑर्गन आर कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। एंड दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी are attached to some special cells are called sensory cells। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंसरी सेल्स हैं इन सेंसरी सेल्स को क्या कहा जाता है, हेयर सेल। तो यहाँ पे जो सेल है वो क्या है, हेयर सेल। तो बेस जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे कॉक्लिया की या कॉक्ली की, तो यहाँ पे क्या है कुछ स्पेशल टाइप की ऑर्गन प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कंटेन सम स्पेशल सेंसरी सेल्स एंड सेंसरी सेल्स आर कॉल्ड हेयर सेल्स। ठीक है, तो ये जो हेयर सेल्स हैं ये हेयर सेल्स फिर क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की जो मैकेनिज्म होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही जो है यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल रिसेप्टर जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और मैकेनिज्म को क्या करते हैं, इन रेगुलेट करते हैं। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स जनरली हमने बात करी थी आई के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे क्या है फोनो रिसेप्टर सेल्स। तो अगर हम बात करें फोनो रिसेप्टर सेल्स की तो वो सेल्स क्या है, हेयर सेल्स। इनका काम क्या है कि ये जो है रिसीव कर रही हैं
स्टिमुलस को, हमारे लिए स्टिमुलस क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। रिसेप्टर क्या है हमारे पास, फोनो रिसेप्टर सेल्स लाइक हेयर सेल्स, और आगे ये फिर सेंड करेंगे इम्पल्सेस को या स्टिमुलस को, किसके थ्रू, कुछ यहाँ पे स्पेशली क्या होते हैं, ऑडिटरी नर्व्स। तो फिर आप देखेंगे कि ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये जो साउंड होती हैं या जो भी साउंड हमारे अराउंड या हमारे एनवायरमेंट में है, तो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू फिर कहाँ कैरी कर जाएगी, ब्रेन में कैरी कर जाएगी। तो फाइनली जो है इस टाइप से पूरा मैकेनिज्म हमारे किस में देखा जाता है, ईयर में देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको आउटर वॉल बताई है, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल फ्लूइड होती है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, पेरिलिम्फ, जो आपने कहाँ पे देखा था, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर देखा। और यहाँ पे मिडिल के अंदर भी क्या होती है, एक और स्पेशल फ्लूइड है, एंडोलिम्फ। ये क्या है, एंडोलिम्फ। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं हमारे ईयर के, और भी सारे फीचर्स हैं, बट फिलहाल जो है आपको ये सारे जो है याद रखने हैं और लर्न करने हैं, और कोशिश करने हैं कि और ज़्यादा जो है आप स्टडी करो, और साथ में अपने बुक से नोट्स को तैयार करो, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं। और धीरे धीरे जो है आगे कंटिन्यू हम और भी चीज़ें सीखने जाएंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के अंदर आपने ये सारी चीज़ें सीखनी है, सारी चीज़ें समझनी है और साथ में, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, काफ़ी काम आती है हमारी, और हमारे जनरल फॉर्म में अगर हम कहें, जो हमारे बॉडी पार्ट है या जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, कहीं ना कहीं हमें अपने सेंस ऑर्गन के बारे में या अपनी फिजियोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो फॉलो करिए सारे लेक्चर्स को, अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक। तो फिलहाल जो है इन लेक्चर्स को आप जो है बिल्कुल तैयार कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।